बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कीमे की कचौरियाँ। आप इसे झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये कीमे की कचौरियाँ बनके तैयार होती हैं। आपके घर में ये सबको बहुत ही पसंद आएंगी। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है और ये झट से बनके तैयार होने वाली रेसिपी है। जिसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, 2 कप लिया है हमने गेहूँ का आटा, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम नमक, हाफ टी तई हमने डाला है इसमें नमक, हाफ टी स्पून डाला है हमने अजवाइन, 2 से 3 चम्मच डालेंगे हम घी। हमने इसमें देसी घी यूज़ किया, आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसे आटे को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जितना घी को अच्छे से हमें आटे में मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो बनाएंगे। डो ना ज़्यादा हमारा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट, इस तरह का हमें डो बना के तैयार करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हम इसका आटे की अच्छे से हम गूंदाई करेंगे। जितना अच्छा हम डो बनाएंगे उतनी अच्छी हमारी कचौरियाँ बनके तैयार होंगी। हमने ये कचौरियाँ मैदे और आटे से बना के तैयार करी हैं। आप चाहें तो इसे खाली गेहूं के आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब रमज़ान आने वाले हैं, रोज़ रोज़ हम लोगों को कोई ना कोई नई नई चीज़ें तो बनाना ही है। आप एक बार ये कीमे की कचौरियाँ भी ट्राई करिएगा। डो हमारा गुंद चुका है, इसे हम अब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तभी हमारी कीमे की कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगी। इसे हमने कवर करके रख देना है। अब हम लेंगे फिलिंग बनाने की तरफ। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 250 ग्राम इतना कीमा हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब इसे भी हम डाल देंगे। कीमे को अच्छे से तेल में डालने के बाद अच्छे से हम इसे भून लेंगे। 1 चम्मच इतना हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमें कीमे की अच्छी सी भुनाई करना है ताकि कीमे की में कोई भी तरह की स्मेल ना रहे। अब हम लेंगे कुछ पाउडर मसाले, थोड़ा सा डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून डालेंगे जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून इतना ही डालेंगे हम चाट मसाला, हाफ टी स्पून इतना ही गरम मसाला, थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी और हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। ये सारे मसाले डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, इसे भी डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को कट करके डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हमें भून लेना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम कवर कर देंगे गलने के लिए। कीमा हमारा 10 से 5 मिनट में ही गल के तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे चिकन के कीमे भी बना के तैयार कर सकते हैं, मटन के कीमे भी बना के तैयार कर सकते हैं। कीमा हमारा गल गया है। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने चॉपर में डाल के महीन कट कर लिया था, इसे भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। प्याज का पानी ड्राई होने तक हमें कीमे की भुनाई करना है। अगर कीमे का पानी ड्राई नहीं होगा तो कचौरियाँ फट जाएंगी, इसलिए हमें कीमे को अच्छे से ही भूनना है। और जब स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तभी हमें कीमे कचौरियों में भरना है। ये बड़े का कीमा लिया था, इसे अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम चलते हैं डो की तरफ। हाथों से हमने एक बार डो को अच्छे से मैश कर लिया था। अब इसकी छोटी छोटी सी हम लोइयाँ कट कर लेंगे। जितनी बड़ी हमें कचौड़ियाँ बनाना उतनी बड़ी हम लोइयाँ इसकी कट करेंगे और इसे हल्के से हम बेल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के हमें इसे बेलना है। थोड़ा सा इसे बेलने के बाद 1 चम्मच इतनी हम इसकी स्टफिंग इसमें हम फिल कर देंगे। 1 टीस्पून हमने लिया है कीमे, इसमें हम अच्छे से फिल कर लेंगे और साइडों से उठाते हुए इस तरह से हम इसे मोड़ देंगे और इसे हाथों से हम दबाएंगे। अब इसे हम बेलेंगे नहीं, हाथी से हम इसे जितना बड़ा करना है उतनी बड़ी हम इसे हाथों से फैला लेंगे। इस तरह से हम सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। अगर हम इसे बेलन से बेलेंगे तो ये कचौरियाँ फट जाएंगी, इसलिए हमें हाथों ही से इसे बढ़ाना है। धीरे धीरे करेंगे, चारों तरफ से साइडों से इस तरह से हम फैलाते हुए इसे बेलेंगे और मीडियम गरम तेल पे ही इसे हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इसका हम लो ही होगा तभी ये कचौरियाँ फूलेंगी और धीमी धीमी आंच पे ये कचौरियाँ हमें सेकना है। थोड़ी देर में ही कचौरियाँ ऊपर की तरफ आ जाएंगी, तब इन्हें हम पलट देंगे। गोल्डन कलर आने तक के इन कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारी कचौरियाँ तेल में डाल दी थी।
कचौड़ियों को सीखने में 10 से 5 मिनट लग जाते हैं, इसलिए हम इसको 10 से 5 मिनट तो फ्राई करेंगे। ये हमारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करें, गुड़ की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बनके तैयार हुई थी। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे